हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने एवोल्यूशन की थ्योरीज स्टार्ट की हुई हैं। कल मैंने 2 थ्योरीज आपको करवाई थी, एक बायोजेनेसिस और स्पेशल क्रिएशन। आज हमने नेक्स्ट जो है 2 थ्योरीज और करनी है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ। ठीक है, बायोजेनेसिस मतलब लिविंग थिंग से किस तरह से चीज़ें ओरिजिनेट, ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट होते हैं, और एटर्निटी होती है ना, जो एटर्नल आपको पता है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, हमेशा एग्जिस्ट करने वाले को हम एटर्नल बोलते हैं। तो ऐसे इन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली क्या क्या बोला गया वो हम करते हैं। अब जो पहली है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन लिविंग थिंग है उससे जो है न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, ओरिजिनेशन होगा। ऐसा बिल्कुल भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कंसिडर नहीं किया जाता। अब इस थ्योरी में ना 3 बंदों ने एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया। अब रेडी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया, 3 जार लिए। ठीक है, 3 जार लिए और तीनों जार में फ्लैश रखा, मतलब मीट रखा। ठीक है, ये देखो 3 जार लिए हुए, इनमें फ्लैश रखा। एक जार को उसने क्या किया, बिल्कुल खुला रखा, बिल्कुल कवरिंग नहीं की। दूसरे जार को मैश लाइक जो होता है ना, पार्चमेंट से कवरिंग कर ली, जिसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ जा सकता है बट फ्लाइज वगैरह नहीं जा सकती, एयर वगैरह जा सकती थी। तीसरा जो है उसने म्यूसलिन से, मतलब पूरा कपड़े से टाइट करके रख दिया, ये तीसरा जार था। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उसने आके तीनों जार्स को देखा, मीट जो फ्लैश लिया था वो सब में डिके, मतलब गल सड़ गया था। लेकिन जो बिल्कुल ओपन जार था उसके अंदर फ्लाई के लार्वा दिखे, मतलब मैगॉट्स जो थे, मैगॉट्स होते हैं ना, फ्लाई के लार्वे को हम मैगॉट्स बोलते हैं। उस ओपन जार में उसको लार्वा दिखा। बाकी जो ये 2, एक पार्शली कवर्ड, एक कम्प्लीटली टाइटली कवर्ड था, इनमें उसको नहीं दिखा। इनके सराउंडिंग में फ्लाइज थी बट अंदर फ्लाइज नहीं थी। ठीक है, इसके बेसिस पे उसने क्या बोला कि जो ओपन जार था उसमें फ्लाइज इजीली एंटर कर सकती थी। यहाँ पे फ्लैश पे आके उनने एग ले किए और उन एग से ही जो है लार्वे डेवलप हुए। इनमें जो है फ्लाइज एंटर नहीं हो सकती थी तो मैगॉट्स डेवलप ही नहीं हुए। ठीक है, तो मतलब उसने फाइनली जो अपना फाइनल रिजल्ट क्या दिया, उसने क्या बोला, जो फ्लाइज या मैगॉट्स डेवलप हुए एग से डेवलप हुए, ना के फ्लैश से। क्योंकि फ्लैश हमारे पास क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग थी। उसने कहा कि फ्लैश से तो डेवलप ही नहीं हुआ क्योंकि तीनों जार में फ्लैश है, एयर इसमें भी आ रही है। अगर एयर का कंसेप्ट हो तो एयर इसमें भी आ रही है। ठीक है, एयर एंटर आराम से कर रही है, लेकिन इसमें मैगॉट्स नहीं डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लाइज एंटर नहीं कर पाई। जो बिल्कुल ओपन जार था जिसमें फ्लाइज आराम से एंटर कर सकती थी, उसमें क्या हुए, मैगॉट्स डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसने यही एक्सपेरिमेंट किया और इसने क्या प्रूव किया कि लिविंग थिंग से लिविंग अराइज होती है, ना कि नॉन लिविंग थिंग से। अब इसी की तरह से एक स्प्लेंजानी था, इसने भी एक्सपेरिमेंट किया। इसने हेयर इन्फ्यूजन को लेके एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, और इसने भी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन या बायोजेनेसिस को इसने भी डिस्कार्ड किया। ठीक है, देन उसके बाद लुईस पास्चर ने सेम एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन लुईस पास्चर ने क्या बोला कि जो हमारे पास प्रोटिस्ट्स और बैक्टीरिया हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हुए ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं, ना कि वो किसी नई तरीके से ओरिजिनेट, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो मतलब इनके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं आती है, मॉडिफिकेशंस आती हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ मॉडिफिकेशंस आती हैं, चेंजेस आती रहती हैं, ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ। एटर्निटी मतलब जो कभी ख़त्म ना होने वाला। इस थ्योरी को प्रेयर ने दिया, 1880 में इसने प्रपोज किया। और इसने क्या कहा कि हमेशा से इस अर्थ पे अलग अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है टाइम के साथ मॉडिफिकेशन शो करते हैं, अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं, मतलब जो उनकी शक्ल सूरत है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होते होते उनकी शक्ल सूरत में चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन कोई किसी मतलब अलग दुनिया से नहीं आते, सिर्फ वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, लेकिन अपनी फॉर्म्स को चेंज करते रहते हैं और इनकी अपनी कंटिन्यूटी हो रही है। लेकिन इस थ्योरी का ना कोई एक प्रॉपर एविडेंस नहीं था, कोई जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव होता है ना, वो नहीं था। उसके बाद इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया गया। ठीक है, ये थ्योरी भी डिस्कार्डेड है, उतनी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। ठीक है, अब देखो जो हमने ये थ्योरीज की हैं बहुत ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, 5 मार्क्स का इसमें से नहीं आएगा। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है डार्विन और मॉडर्न न्यू डार्विनिज्म वगैरह, वो हम आगे करेंगे, वो हैं इंपॉर्टेंट, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।